हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के जो हिंदी है जिसका एक पुस्तक है वर्णिका भाग 2, उसके चैप्टर 1 जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। यह एक कन्नड़ कहानी है जो कि आपके पुस्तक में दी गई है। इसके हम लोग बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, पाठ के सारांश के बारे में, साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, इन सभी चीज़ों को हम लोग ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो पेज है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेखक का परिचय, यानी ये जो लेखक कहानी है दही वाली मगम्मा, इस चैप्टर के लेखक कौन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेखक जो हैं वह हैं श्रीनिवास जी। क्या नाम है जी लेखक का? लेखक का नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है बुआ? श्रीनिवास। इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें मस्ती वेंकटेश अयंगर है। और इनके जन्म की बात करें तो 6 जून 1891 में हुआ था, कोलार कर्नाटक में। ये जो कर्नाटक के लेखक हैं, यानी एक कन्नड़ भाषी ये लेखक हैं। अगर इसको याद कर कैसे किया जाए तो दही खाकर श्री का निवास कर्नाटक में हुआ। दही खाकर यानी दही वाली मगम्मा चैप्टर है। श्री यानी उसके जो लेखक हैं उसका नाम क्या है? श्रीनिवास। और उनका जन्म कहाँ हुआ जी? आपका कर्नाटक में हुआ। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, एक दो बार पढ़िएगा आप जब भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसका उत्तर होगा। ओके, चलिए शॉर्ट ट्रिक भी देखते चलिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये जो लेखक है श्रीनिवास जी, उनकी क्या क्या कृति है, क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी कहानियाँ लिखे हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो लेखक हैं श्रीनिवास जी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के द्वारा सरकार द्वारा दी जाती है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। तो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दी गई है। कौन सी कहानी के लिए? सनन के कथे गलू, इस उनकी एक कहानी संग्रह है, उसके लिए दी गई। आप देखो कि श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषी, यानी जो भी उनकी कहानियाँ होती है वो कन्नड़ में होती है। तो ये हम लोग को हिंदी में कैसे मिली? तो इस कहानी को जो दही वाली मगम्मा जो चैप्टर है, इस कहानी के हिंदी अनुवादक जो है V.R. नारायणन है। कौन है जी? V.R. नारायणन। ठीक है। ये जो श्रीनिवास जी हैं वह दिक्कत लिख दिया है, दिग्गद, यानी कहने का मतलब कि बहुत अच्छे कवि हैं कन्नड़ भाषा के। अनुवादक का नाम हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है, एग्जाम टिप्स है कि V.R. नारायणन है, याद रखना है। ठीक है। चल अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कहानी है, इस कहानी की कौन कौन पात्र हमको देखने को मिलेंगे, क्या किन किन नामों से देखने को मिलेंगे। देखिए ये हैं श्रीनिवास जी। ये कौन है जी? श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी की पत्नी जो होती है, लेखक की जो पत्नी होती है, गांव में होता है ना कि कोई महिला के घर कुछ होता है तो वो आकर आपके घर बताती हैं। ठीक वही कहानी यहाँ पे हो रही है। लेखक जी की जो पत्नी है उनको एक गांव में रहने वाली मगम्मा नाम की लेडी जो है वह आकर क्या करती है, सारी की सारी कहानी अपने घर की, अपनी समस्याओं को बताती है। और रिश्ते में अगर बोला जाए तो मगम्मा के जो लेखक हैं वो ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे? ससुर जी। और इनकी पत्नी को क्या कहते हैं जी? माँ जी वो बोलती है। ठीक है। मगम्मा जो है एक इस कहानी की मुख्य पात्र है, दही बेचने का काम करती है। मगम्मा की एक बहू होती है जिसका नाम है नजम्मा। उसका एक पोता होता है जिसको मगम्मा बहुत प्रेम करती है। एक कहानी में एक और नाम आप पढ़ेंगे, रंगप्पा। क्या नाम पढ़ेंगे? रंगप्पा। यह एक जुआरी गांव का, जानते हैं गांव में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, उसी में एक जुआरी रहता है, जुआ खेलता है, दिन रात पैसे को बर्बाद करता है। वह कौन है? रंगप्पा। इस कहानी में याद रखना है मजम्मा, नजम्मा, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखनी है। मजम्मा कौन होती है? कहानी की दही वाली मगम्मा की कहानी की मुख्य पात्रा। और नजम्मा कौन होती है जी? मगम्मा की बहू। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पाठ के सारांश की ओर। तो देखो मगम्मा जो है बेंगलुरु के पास एक वेंकटपुर नाम की
जगह है वहाँ पे रहने वाली होती है। इसका काम क्या होता है, यह पैसे से दही बेचने का काम करती है और अपने सारी बातें लेखक की जो पत्नी होती है, जिसको वह माजी माजी कह के बुलाती है, उससे आकर बताती है। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करती है। तो याद रखना है कि मगम्मा का गांव कौन सा था, वेंकटपुर, जो कि क्या है, बेंगलुरु में है जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि सास बहू जो होती हैं, जो मगम्मा होती है, मगम्मा जो होती है, मगम्मा वह अपने पोते से बहुत प्रेम करती है। नगम्मा जो होती है, उसकी पतोह होती है, बहू होती है। क्या करती है नगम्मा, अपने बेटे को एक दिन पीट देती है। अब दादी को बुरा लग जाता है, दादी नाराज हो जाती है, तो मगम्मा बहू को राक्षसी कहकर डांट देती है कि मेरे प्यारे से पोते को क्यों मारा तुमने। तो बहू का जवाब जो होता है थोड़ा कड़वे लहजे में, यानी कहने का मतलब कोई भी गुस्सा में होता है तो थोड़ा सा कड़वे बात बोल देती है और बोलती क्या है, मेरे बच्चे हैं, मैं उसकी मालिक हूँ, मुझे मारने का हक है। अब ये बात मगम्मा को बुरा लग जाता है, मगम्मा को बुरा लग जाता है और वह क्या करती है कि कहती है कि नहीं ठीक है, तुम्हारा बच्चा है, तुम रखो, मैं अब तुम्हारे से कोई नाता रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी। कहानी की शुरुआत क्या थी कि परिवार एक था, क्या होता है आपसी विवाद होता है, किसके किसके बीच, मगम्मा और नगम्मा के बीच। क्यों, क्योंकि नगम्मा जो होती है वो अपने बेटे को मार देती है, पीट देती है, थोड़ा सा बच्चा है पीट देती है। तो मगम्मा अपने लाड प्यार के चक्कर में अपने बहू को बहुत डांट देती है, खड़ी खोटी सुना देती है, जिससे बहू गुस्सा में आकर क्या कर देती है जी, बोल देती है कि मेरे बच्चे को मारने का हक मुझको है, आप उसमें बोलिए मत। अब इसी बात से मगम्मा को दुख पहुंचता है और क्या करती है, वह अलग खाना बनाने लगती है। पोते की पिटाई, सास से बहू की जुदाई। एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या होता है कि मगम्मा जो होती है अकेले रहने लगती है और उसके पास कुछ पैसे होते हैं। अब जानते हैं कि पैसे हैं तो लोग क्या होते हैं जी, आपके आसपास घूमेंगे। तो एक जुआरी होता है जो जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि रंगप्पा, ठीक है। वह क्या करता है कि अब कहता है कि ए मैया कुछ पैसे दे दो। तो वह जब भी मतलब मगम्मा जाती है तो एक अमराई का कुआं होता है, एक जगह होता है जहाँ पे मगम्मा क्या करता है, उसका रास्ता रोकता है और रास्ता रोक कर क्या करता है, तरह तरह के लालच देता है। कहता है कि मैया पैसा दे दो ना, तो फिर मैं आपको दे दूँगा। तरह तरह के लुभावने क्या करते हैं, बातें बोलता है। रंगप्पा के बारे में याद रखिएगा कि वो अवसरवादी, यानी वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, लालची जुआरी है। वो जानता है कि मगम्मा तो कुछ दिन की मेहमान है, अगर हम इससे पैसा ले लेंगे ये टपक जाएगी, हमारा पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या करता है, उसको रोकता है, तरह तरह की चीज़ें से टॉर्चर करता है। आगे अगर हम बात करें, ये बात नगम्मा को समझ में आ जाती है कि ये जो कौन है, आपका रंगप्पा, यह पैसा लेने के चक्कर में मम्मी जी को क्या कर रहा है, इनकी मगम्मा को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो वह चतुर होती है, वह क्या करती है कि उसने रंगप्पा के बारे में सुना जैसे ही, तो वह अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज देती है। वो जानती है कि जो उसकी सास है वह उसके बेटे से बहुत प्रेम करती है और बहुत प्रेम करने की वजह से वह उसका फ़ायदा उठाती है और अपने बच्चे को उसके पास भेज देती है। बच्चे को के बहाने मगम्मा का मन पिघल जाता है, मना लेती है और बहू ने माफ़ी मांग लेती है और फिर परिवार एक हो जाता है। कहने का मतलब है कि कितनी बड़ी बड़ी गलती हो, अगर आप चाहें, अगर मतलब कि आप इच्छा रखते हैं कि हाँ क्या हो, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, तो क्या कर सकते हैं जी, प्रेम से आप अपने सभी गीले शिकवे ख़त्म कर सकते हैं। पोता अपना प्रेम का स्रोत, ये आपका एक क्या होगा, एक तरीका होगी याद रखने का कि कैसे पुनर्मिलन हुआ। तो पोता जो था वह क्या बना, प्रेम का स्रोत बन गया, ठीक है। चलिए
आगे अगर हम बात करें, अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात जानते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि बताइए मगम्मा का चरित्र कैसा था, चरित्र चित्रण कीजिए। तो वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति थी। स्वाभिमानी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो बहू थी उसने इनको ललकार दिया कि ये मेरा बेटा है, मैं इसको मारूं डांटूं कुछ भी करूं, तुमको यार होती है बोलने की। तो उसका स्वाभिमान था कि वह क्या कर दी, अपने आप को अलग कर ली। और परिश्रमी भी थी। देखते हैं कहानी में, आपको कहानी का नाम ही है दही वाली मगम्मा। यानी मगम्मा क्या करती है, गांव गांव जाकर दही बेचती है। यानी कहने का मतलब है मगम्मा क्या है, एक परिश्रमी महिला है, अंधविश्वासी है। यानी कहने वाला है कि किसी की भी बात पे भरोसा करने वाली महिला है। अपने पोते से अगाध प्रेम करती है, वह थोड़ी जिद्दी है लेकिन क्या है, हृदय की कोमल है। मगम्मा के बारे में एग्जाम के दृष्टि से अगर बात करें तो गांव की भोली भाली और स्वाभिमानी महिला है, इतना आप ध्यान में रखेंगे और इसको लिख सकते हैं। उसमें ये भी लिख सकते हैं कि मगम्मा जो है श्रीनिवास जी की पत्नी जो होती है उससे एक अपनी हर बात कहने के लिए आती थी। ये भी बात आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नगजम्मा। यह कौन होती है, मगम्मा की बहू होती है। वह एक कुशल और चतुर गृहिणी थी। कुशल कहने का मतलब है कि वह हर काम को करती थी समय पे, हर चीज़ को। और चतुर कहने का मतलब कि हर चीज़ को अपने दिमाग से काम करने वाली महिला थी। वह अपने सास को मनाने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल की, न कि लड़ाई की। वह अगर लड़ाई करती कि तो क्या सास उसकी मानती, नहीं मानती। उसने प्रेम से वह अपने सास को मना ली। वह अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, अपने बेटे को क्या किया, भेज दिया मगम्मा के पास। वह शहद की मक्खी यानी की तरह दूरदर्शी थी। यानी सोच लंबा था। जैसे शहद की जो मक्खी होती है वो सोचती है कि इस शहद का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, इन फ्यूचर करने वाले हैं। नजम्मा मजम्मा से ज़्यादा समझदार साबित हुई। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब रंगप्पा के बारे में बात करते हैं। ये क्या था, एक गांव का जुआरी था। अवसादवादी यानी कहने का मतलब है कि अवसरवादी यानी कहने का मतलब है कि अवसर पाया और चौका मार दिया, वैसा बनता था। वह जुआरी था, मगम्मा के धन पर नज़र रखता था। उसका व्यवहार अनैतिक और लालची था। पैसा, वह सास बहू के विवाद का फायदा उठाकर पैसा हड़पना चाहता था। कहानी का नकारात्मक पात्र यानी विलन जो है वो कौन है, रंगप्पा है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अमराई का कुआं, इसका ये वह जगह था जहाँ पे मगम्मा को रंगप्पा क्या करता था और रोकता था। वह स्थान जहाँ मगम्मा के रास्ते में पड़ता था। वो रंगप्पा यहाँ बैठकर मगम्मा का इंतजार करता था, यहीं मगम्मा के हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। यह स्थान का कहानी में तनाव को दर्शाता है। मतलब ये जो जगह है यहाँ पे क्या होता है कि मगम्मा जब भी जाती है इस जगह से, कौन सी जगह, अमराई का कुआं, वहाँ से जब भी गुजरती है तो रंगप्पा क्या करता है, उसको टॉर्चर करता है, रोकने की कोशिश करता है, पैसा मांगने की कोशिश करता है। वो जानता है कि दही बेच रही होगी, पैसा तो जरूर कमाती होगी। ओके, चलो। मगम्मा की मखमली ब्लाउज, वो शौकीन आदमी थी। उसने 8 रुपये के मखमली ब्लाउज बनवाया था। लोग, गांव के लोगों और बहू इस बात से ताने देते थे कि बाप रे, बुढ़िया को तो क्या हुआ है, 8 रुपये की ब्लाउज पहनती है। मगम्मा के शौक और स्वाभिमान का प्रतीक था। पैसे होने के बावजूद भी उसे ताना मारती थी। एक एग्जाम में पूछेगा कि ब्लाउज का दाम कितना था, तो 8 रुपये था। ये पुराने कहानी है, पुराने ज़माने की, 1800 की कहानी है, मतलब 1800-1900 ईस्वी की। कुछ की पॉइंट्स याद रखेंगे। मगम्मा का घर कहाँ था, वेंकटपुर। वह क्या करती थी, दही बेचती थी। रंगप्पा कौन था, एक जुआरी था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। तो याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स। और भी पॉइंट्स कुछ याद रखेंगे। मगम्मा का विवाह अपनी किससे था जी, बहू से था। मगम्मा लेखक की पत्नी को क्या कहते थे, माँ जी कहती थी। मखमली ब्लाउज का कितना दाम था जी, 8 रुपया। कहानी का अनुवादक कौन है, BR नारायणन। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। ये जो कहानी है, ये कहानी आपको देखी गई है, सोचने वाली बात है। कोई भी कहानी आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में ऐड करने के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। क्या उद्देश्य था कि एक कहानी आपको दी गई है। इस कहानी का
सार है कि परिवार में सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है, प्रेम से। यही आपको समझाने की कोशिश की गई है। अधिकतर लड़ाई जो होती है वह घर को तोड़ने का काम करती है। तो अगर आप प्रेम से एक बात करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ज़रूर आप सफल होंगे। बुद्धिमानी और प्रेम से बड़े विवाद को सुलझाया जा सकता है। महिलाओं के स्वाभिमान और उनकी स्थिति का चित्रण एक कहानी करता है। झगड़ा छोटा हो या बड़ा, सुलह ही सुख का रास्ता है, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर लड़ती थी? तो अपने पोते की पिटाई को लेकर लड़ती थी। और किस बात, मतलब कि और कैसे मान लीजिए, जब नगम्मा ने देखा कि, देखो यहाँ पे लिखा है, मगम्मा का विवाद अपनी बहू नजम्मा से पोते की पिटाई को लेकर था। नजम्मा ने अपने बेटे को पीटा था, जिससे मगम्मा ने रोक दिया था, जिसे मगम्मा ने रोक दिया था, यानी नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, मगम्मा ने रोका। इसी बात से इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। उत्तर में अगर लिखे तो अधिकार की लड़ाई का शब्द आप इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर हम बात करें रंगप्पा कौन था, रंगप्पा, और वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो वह क्या था? एक जुआरी था, शौकीन था। मगम्मा के अकेलेपन और उसके जमा धन के बारे में वो जानता था। वह उससे कर्ज के रूप में पैसे लेना चाहता था। वो जानता था कि पैसे देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अवसरवादी था, ठीक है। अवसरवादी कहने का मतलब कि अवसर पाया और फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है किस में है जी? कन्नड़ में। इसको हिंदी में किसने लिखा जी? हिंदी में आर वेंकट ने। और इसके लेखक जो कन्नड़ भाषा है उसका लेखक जो है दही वाले मगम्मा के श्रीनिवास जी है। गांव जो है मगम्मा का वेंकटपुर है। विवाद किससे हुआ था जी? बहू से हुआ था। अगर घटना की बात करें, कैसे एक लाइन में अगर बोलना हो, तो मगम्मा कौन थी? दही बेचने वाली एक महिला थी। और उसके घर में विवाद क्यों हुआ? पोते की पिटाई की वजह से। और किसके किस में हो गया जी? सास बहू नजम्मा और मगम्मा के बीच में। और रंगप्पा की एंट्री होती है विलन के रूप में। और इस बात को नगम्मा समझती है। बहू ने चतुराई करी और अपने पोते को भेजकर पुनर्मिलन करा दिया सास से। और इस प्रकार आपकी कहानी समाप्त होती है। शाम के क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के 20 MCQ, कितने MCQ? 20 MCQ और 10 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले। रोज़ हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर सुबह में पढ़ेंगे और शाम में उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।